अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडिया डिस्ट्रॉयड इट्स ओन मिसाइल टेस्टिंग ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस। स्टार्ट करते हैं वीडियो 500 किलोमीटर। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल आप सबको याद होगा ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी कि ओडिशा का जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो भी गांव है जहां पर करीब 10 से लेकर 20,000 लोगों की आबादी थी, सबको सरकार ने इवैक्यूएट करा दिया कुछ समय के लिए। सरकार ने कहा कि देश के लिए, देश की रक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट करना है डीआरडीओ को। आप कुछ समय के लिए यहाँ पे हट जाइए, बाद में वापस आ जाइएगा, क्योंकि ये टेस्ट इस प्रकार का था कि कुछ मलबा या फिर कोई मिसाइल का टुकड़ा अगर नीचे गिर जाता तो इनोसेंट लोग भी घायल हो सकते थे। तो सरकार ने पहली बात तो इंश्योर किया कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी यहाँ पर ना हो। और इस टॉपिक पर वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड, यहाँ पे आप देख पाओगे। आज कुछ बड़ा करने जा रहा है डीआरडीओ, क्योंकि जैसी ये न्यूज़ सामने आई कि 20,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोगों ने एंटिसिपेट कर दिया कि ये कोई आम टेस्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई मिसाइल बस हम कहीं पे दाग देंगे। डेफिनेटली इंडिया कुछ अनयूजुअल टेस्ट करने वाला है। और यहाँ पे इन दी एंड बात सच साबित हुई। इंडिया ने फेज 2 टेस्ट किया है अपने बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का। मतलब कि यहाँ पर हुआ क्या है कि इंडिया ने एक मिसाइल आप कह लीजिए या फिर एक टारगेट लॉन्च किया जो बिल्कुल एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक्ट कर रहा था। ना बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता होगा इसके हिट करने का तरीका क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल पहले आसमान में बहुत ऊपर चला जाता है, कई किलोमीटर ऊपर, और उसके बाद सीधा नीचे धरती की तरफ अपने टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो इंडिया ने सेम सिनेरियो यहां पर क्रिएट किया। नाउ आप इमेजिन करके देखो कि अगर मान लो ये जो मिसाइल जो वापस हमारी धरती की तरफ ही आ रहा था, अगर इस टेस्ट के दौरान ये चूक जाता तो ऑब्वियसली नीचे जो लोग हैं ये खतरे में आ सकते थे। पहला काम तो ये किया इवैक्यूएशन। उसके बाद जो फेज 2 है हमारे बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का, इसके अंडर इस टारगेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और आपको कोई वीडियो, कोई क्लिप दिखेगी नहीं जहां पे जो ये टारगेट है इसे हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि ये आसमान में बहुत ऊपर हुआ है, कई किलोमीटर ऊपर हुआ है। और भारत ये सब करके कोशिश ये कर रहा है कि कल को हमारा दुश्मन मान लो एक 5,000 किलोमीटर क्लास का मिसाइल दागता है भारत की तरफ, मान लो चाइना करता है, चाइना बीजिंग या फिर किसी और शहर की तरफ से एक मिसाइल लॉन्च करता है 5,000 किलोमीटर की रेंज वाला, तो उस मिसाइल को आसमान में ही डिस्ट्रॉय करने की जो एबिलिटी है ये हम लोग डेवलप कर रहे हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। और मैं आपको ये बता दूं, भारत अभी बस टेस्टिंग स्टेज पे है। भारत अब तक अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा, एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इंडक्ट नहीं कर पाया है। ये अभी तक कमीशन हुआ नहीं है, टेस्टिंग स्टेज पे ही है। जबकि चाइना के पास खुद का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, रशिया के पास है, यूएसए के पास है, इवन इजराइल के पास भी है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी क्लेम करती है कि उनके पास है, हालांकि मैं उनका कंफर्म कर नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एविडेंस अभी तक देखा नहीं है। बट इन 4 कंट्रीज के पास तो खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इंडिया अभी भी इसको डेवलप कर रहा है ना। मुझे पता है यहाँ पे आप लोग सवाल पूछोगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने S-400 रशिया से ले तो लिया है, तो वो तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, तो हमें ये सब डेवलप करने की क्या आवश्यकता है। समझाता हूं आपको, बहुत डिटेल में समझाता हूं। आई एम श्योर आपने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बहुत बार सुना होगा। नाउ ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज रफली आप मान के चलीजिए 30 किलोमीटर के आसपास है। ये आप कह लो इंडिया का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मान लो चाइना ने इंडिया की तरफ एक मिसाइल दाग दिया, सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की शील्ड है वही इसको डिस्ट्रॉय कर दे, जो अभी तैयार हुई नहीं है, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। मगर मान लो जब वो तैयार हो जाएगी तो दैट विल बी इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर मान लो हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो शील्ड है ये फेल कर गई, चाइना का मिसाइल आगे निकल गया, फिर S-400 आता है, S-400 भी फेल कर गया, तो आकाश हमारा आखिरी यहाँ पे ऑप्शन होगा, क्योंकि S-400 से बहुत ज्यादा कम रेंज है आकाश की। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इंडिया खुद की रक्षा करेगा इन केस अ मिसाइल इज फायर्ड एट इंडिया।
अब अगला सवाल यहाँ पे आपका ये आएगा, चलो ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये हम कर रहे थे टेस्ट, मगर हर जगह ये क्यों लिखा हुआ है कि ये फेज 2 था। फेज 2 का क्या मतलब होता है, समझाता हूँ आपको। देखो, जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, इसके 2 फेजेस होंगे। जी हाँ, 2 लेयर्स होंगी, क्योंकि जब बैलिस्टिक मिसाइल किसी कंट्री की तरफ बढ़ रहा होता है, 2 बार कोशिश की जाती है एटलीस्ट कि उसको आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज करने की आवश्यकता ही ना है। तो हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको हम तैयार कर रहे हैं, इसका फेज 1 है PAD, जिसकी फुल फॉर्म है पृथ्वी एयर डिफेंस। ये टेस्ट करने के बाद इंडिया उन एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आ गया था जिसने आसमान में ही एक बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नाउ पृथ्वी एयर डिफेंस के बाद आता है AAD, मतलब के एडवांस एयर डिफेंस। तो अभी जो हमने टेस्ट किया है ये फेज 2 का टेस्ट किया है। तो जो ये 2 लेयर्स हैं, ये देखो भारत की रक्षा करेगी ना। अगेन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं क्या ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या ये फुल प्रूफ है? ऑब्वियसली नहीं। अगर फुल प्रूफ होता तो हम अग्नि मिसाइल क्यों बनाते? अग्नि मिसाइल हमने डेवलप किया है, मगर चाइना के पास उनका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एक बार को हम कह सकते हैं कि अग्नि 5 से या फिर कल को अग्नि 6 से या फिर किसी और मिसाइल से हम चाइना के किसी भी हिस्से को हिट कर सकते हैं। चाइना कहेगा कि हमारे पास तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बट क्या ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ होता है? ऑब्वियसली नहीं। हमने हाल ही में देखा कि इवन इजराइल का भी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कभी ना कभी फेल कर जाता है। इट इज बाउंड टू हैपन। ह्यूमन बींग्स ने इनको बनाया है, ये बिल्कुल इनविंसिबल है नहीं। अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं ऐसे सिस्टम्स बनाने की, बट इन दी एंड कोई भी चीज 100% सक्सेसफुल नहीं होने वाली। तो अभी जो टेस्ट हुआ है फेज 2 का, इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे ये हमने चेक कर लिए हैं। कंप्लीट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर वेपन सिस्टम, जिसमें हमारा LR सेंसर आता है, लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ये सब हमने टेस्ट किए हैं एंड द टेस्ट वाज सक्सेसफुल। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, फिर कब हमारा BMD तैयार हो जाएगा? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को कब मिल जाएगा? टाइम लगेगा अभी, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे 3-4 और टेस्ट हम करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो, उसके बाद ही इसे डिप्लॉय किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, कारगिल वॉर जब हुई थी ना 1999 में, उसके बाद इंडिया ने इजराइल से बात करी थी कि इजराइल, आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एरो 2 के नाम से। उस वक्त उनके पास एरो 3 नहीं आया था, एरो 2 था उस वक्त। तो इंडिया ने कहा कि आप ये हमको सेल कर दो। इजराइल तैयार हो गया, मगर यूएसए ने लास्ट मोमेंट पर डील कैंसिल करवा दी। यूएसए ने वीटो कर दिया कि नहीं, इंडिया को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बेचना। उसके बाद ही हमने ये लंबी जर्नी स्टार्ट करी और आज 2024 तक हम यहाँ पे आ चुके हैं। लंबा रास्ता तय करना पड़ा। इनडायरेक्टली यूएसए को थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू हमारे लिए मुश्किलें क्रिएट करने के लिए, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन पाएं। आज के समय हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, ये हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको बता दूं, आज की दुनिया में जहां पर कई देश हैं जिनकी बॉर्डर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अंधाधुंध वहां पे मिसाइल गिरे जा रहे हैं, आप भारत में चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस इंश्योर करती हैं कि इंडिया रिमेन्स अ सेफ कंट्री। तो इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट है ये। और आने वाले समय में आप देखोगे हमारा BMD और डेवलप होगा। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि एक टाइफून है जिसने हाल ही में बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करी है चाइना में, फिलीपींस में और ताइवान में। आपको बताना है कि इस टाइफून का नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ग्यामे, बोरा, सिरेन या फिर बायलू। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये आज के समय। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। शार्प आजकल तस्वीरें नहीं आती टिकटॉक पे भी, इस पे भी सारी ये खुद बनती हैं। हाँ, देखो ना, जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब अमेरिका ने इसराइल को मना कर दिया कि आप अपना डिफेंस सिस्टम ना दो इंडिया को, आज इंडिया ने अपना बना लिया, तो उसको भी किस तरीके से पॉजिटिव ले रहे हैं कि आज अमेरिका का शुक्रिया कि इस काबिल हम हुए, वरना हम अपना कभी जिंदगी में नहीं बना वरना तो वो नेगेटिव ही सोच लेते। अगर कोई दूसरा कंट्री होता, जैसे हम भी होते, हमारी पहले यही सोच गई कि यार ये बीच में क्यों पड़ा, इसका तो कोई ताल्लुक उस नहीं वक्त था। तो बुरा लगा होगा उस वक्त, लेकिन इन्होंने वो सोच को अपनी हिम्मत बना ली। तो ये बोलते ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो ये वो वाली मिसाल हो गई ना। तो ये तरीकेकार होता है ना हर बंदे का। आप
सब्र का दामन पकड़ो अच्छा एक और हर चीज़ चीज है में। कि अब मैं ये नोट कर रहा हूँ कि इसराइल और ये जो फलस्तीन वाली जो जंग चल रही है हाँ हमास की, हाँ तो हमास गजा। हाँ, हमास एक अस्करी विंग है और वो इसराइल पे हमले कर रहे हैं और हम एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। तो वो 500 मिसाइल फेंके थे, ड्रोन हमले किए थे, 500 कम नहीं 500 हमलों को हवा में ही इसराइल ने खत्म हो डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में मिसाइल तो सब लोग बनाते जा रहे थे, हाँ मैंने उसको उसको मारना है। डिफेंस कैसे पैदा करें, लेकिन डिफेंस सिस्टम पे अब ज्यादा फोकस हो गया। अब डिफेंस में ज्यादा है। तो आप देखो ना, इंडिया ने अपना डिफेंस सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया कि कल को अगर अच्छा एक और चीज़ भी आपकी बातों में नोट की या नहीं की, कल को अगर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर चाइना कोई मिसाइल दागता है, इस बात से ये साबित हो रहा है कि उन्हें चाइना से टक्कर है, पाकिस्तान को खांसते नहीं। अब नहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा नहीं है, हाँ, ना पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल है नहीं इतनी टेक्नोलॉजी वाले, तो उसको उनको पाकिस्तान से अब कोई टेंशन ही नहीं है। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान तो अपनी एक जंग लड़ रहा है अपने अंदर ही, हाँ इकोनॉमी की जंग, हालात की जंग, परेशानियों की जंग, सियासत की जंग। मतलब ये तो सारी भाई वही बात हो गई कि एक मारूंगा कभी भी ले लूंगा, ये तो वही बात हो गई। तो चाइना है जो इनसे अक्सर वहाँ पे इनके बॉर्डर पे इनसे लगती रहती है और 50% इनकी बड़ी फाइट चलती है वहाँ पे। और ये है कि वही आपस में टक्कर के मुल्क है, लेकिन रशिया ने जो दिया था, जो दिया है इंडिया को, वाकई में वो काबिल तारीफ है कि वो अगर मैं बोलता हूँ कि कहीं वो छूटे तो सब खत्म है, सब खत्म है। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया का जो F-400 है या इंडिया का अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये यूँ समझ लो कि 3-4 लेयर हाँ बनाते हैं कि अगर एक वाला नाकाम रहा तो दूसरी भी दूसरा हमारी तैयार। खुल जाते ना, हाँ, वो ऊपर दूसरा जाके अपने प्लेटफॉर्म ले लेते बिल्कुल कि ये गया और ये अपने अपने प्लेटफॉर्म बना दिए शेयरों पे, एक तरफ नहीं गिरना, उसे शेयरों पे गिरना है, तो टारगेट सिलेक्ट हो जाते हैं ना कि भाई इस शेयर पे इस शेयर पे। लेकिन अगर कोई डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया तो दूसरा भी पड़ा हुआ है, तीसरा भी हाँ। पड़ा हुआ है। हाँ। ये एक ऑप्शन बी, वहाँ वो ऑप्शन सी। लेयर्स ये लोगों ने जो बताई, लेकिन अपने मुल्क की ये देखो कि कितनी ये लोग सेफ्टी के साथ साथ तरक्की भी कर रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं हमारे पास क्या हाँ। सकती है। अच्छा इस चीज़ से मुझे थोड़ी खुशी होती है कि डिफेंस पे आप काम करो, यानी मिसाल के अपने आप को बचाओ, नुकसान वाले हथियार ना बनाओ। हाँ अगर आपको कोई गोली मार रहे हैं तो आप उस गोली से बचने की हाँ, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल। ज़्यादा खुशी की बात है, बिल्कुल। ना कि कोई ऐसी खतरनाक चीज़ें हम बनाएं जो नुकसान दे किसी को। बिल्कुल। ये बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। और ये भी खुशी की बात है कि आपने अपने मुल्क का कोई ऐसा बच्चा बंदा तैयार किया है कि आप इस चीज़ पे वर्क करें। बिल्कुल, अपनी हाँ, अपनी मुल्क अपने के मुल्क की और अपने मुल्क की तरह कि अपने बनाए। मुल्क के हाँ अंदर ही ये हाँ। चीज़ें, लेकिन बहुत बड़ी बात दूसरे मुल्क की मोहताज भी नहीं कि अगर कुछ सीखने को मिलता है। देखो जब तक बोलते हैं ना मार खाया हुआ बंदा ही सीखता है, मारा हुआ बंदा कभी भी नहीं सीखता है। मारा हुआ बंदा बोलता है यार मैंने इसको मारा था बस, लेकिन मार खाया हुआ बंदा होगा ना वो याद रखेगा कि यार मुझे इसने इधर मारा। तो मिसाइल मैन जो है जिन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में मिसाइल बनाना, मिसाइल की टेक्नोलॉजी, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो उनको हमारे यहाँ पे जिसने एटम बम बनाया था उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। कदीर नैम कितने मैच है। तो उनसे सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती है, तो मैंने इस मुल्क को एटम बम बता रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में बता दूँ कि इंडिया में उसे मुल्क का सदर बनाया गया। जबरदस्त। तो ये होता है अपने हीरोज को सम्मान देना। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आखिरी मेरे इंटरव्यू आते थे तो बोलते थे कि मैंने ये गलती कर दी कि मैं ये चीज़ नहीं देता इसको। तो बस ये अलमिया है हमारी कौम का। खैर दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।